खबर शाहजहांपुर से, जनपद बांदा से बड़ी खबर। अस्पताल में एडमिट महिला की निर्मम हत्या, FRER दर्ज। यूपी के जनपद बांदा से एक ऐसी घटना हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच पहुंचा रहा हूं, जिसे सुनकर आप रह जाएंगे दंग। जिस अस्पताल में इंसान को जीवन दान दिया जाता है, उसी अस्पताल में क्या हत्यारे भी रहते हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन हम आपको खबर सबूत के साथ दिखा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक महिला बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। महिला का इलाज पूरा हो गया था। छुट्टी होने के दिन महिला रात में बेड से गायब हो गई। जब परिजनों ने तलाश जारी की तो महिला की डेड बॉडी एक नाली में पड़ी मिली। प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ डॉक्टर साहब ने दिखाया है, महिला की मौत बहुत बेरहमी से की गई। गंभीर चोटें आई, जिसका लीवर भी डैमेज किया गया। फिर क्या हुआ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बांदा मेडिकल कॉलेज के संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई। अभी तक गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की नहीं हुई है। इसके लिए परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ट्रस्ट के लोग भी जुड़े हैं, जिसमें अध्यक्ष और डॉक्टर जो उस महिला के साथ में एडमिट से लेकर इलाज तक काम करते रहे, वह डॉक्टर मौजूद हैं। उनसे सुनते हैं बातचीत और परिजनों से भी मिलवा रहे हैं। कैसे दिया गया घटना को अंजाम, बता रहा बांदा पीड़ित परिवार। स्टार 7 न्यूज से मुकेश सक्सेना के साथ RS शर्मा की खास रिपोर्ट। या तो वो कब गए, वही तो कह रहे हैं भाई। वर्दी पहन करके मैं उपद्रव करूं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हमको शांति व्यवस्था के लिए लगाया जाता है। हमने 20 साल से काम किया है पुलिस के साथ। ये इतना बड़ा धोखा देगी पुलिस, हमें नहीं पता था। DM ने धोखा दिया, SP ने धोखा दिया, कोतवाल ने धोखा दिया। हमारे केस को सुसाइड नोट बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी न्यायप्रिय अधिकारी है, इस मामले को लेकर के संज्ञान में उचित कार्रवाई कराए और इसकी जांच करा दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी जब काफी कोशिश करने के बाद मरीज नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है, तो ये लोग भी मेडिकल प्रशासन को भी सूचना देते हैं, SP साहब को भी सूचना देते हैं, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंततः तो जो परिजन है अपने 15-25 लोगों के साथ में आकर के उस मरीज को काफी खोजबीन करने की कोशिश करते हैं। वो मरीज कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अंततः जब मीडिया के लोग प्रभावी होते हैं इस घटना को लेकर के, जब बात मीडिया तक जाती है कि मरीज को इतने घंटे बीत गए और मरीज का पता नहीं चल रहा है, आखिर मरीज गया तो गया कहाँ, और परिजन परेशान है, प्रशासन नहीं रहा। तब मीडिया के पहल पर प्रशासन की नींद खुली और वो प्रशासन सख्ते में आ गया। जब प्रशासन सख्ते में आ गया तो प्रशासन की पहल उन्होंने शुरू की। इसके बाद परिजन जहाँ पे पंचवटी डेथ अवस्था में पीड़ित थी, वहाँ पर परिजन 2 घंटे पूर्व वहाँ पुलिस प्रशासन भी, परिजन भी, सभी लोग वहाँ खोजबीन कराते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 घंटे के पश्चात वहाँ का एक स्टाफ ये कहता है कि ये एक मरीज डेथ अवस्था में पड़ा है। वो सूचना देता है कि ये मरीज यहाँ पड़ा, तो सब परिजन कहते हैं यहाँ पर हम खोज करके गए हैं, ये मरीज यहाँ कैसे आ गया? पुलिस भी इस बात को स्वीकार करती है कि ये मरीज 1-2 घंटे बाद यहाँ कैसे आ गया। तो वो जिस तरह से ये सूचना मिलती है कि मरीज डेथ अवस्था में पड़ा हुआ है, पूरा प्रशासन आ जाता है, पूरे मीडिया के लोग आ जाते हैं। परिजन भी घटना को देख करके स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। घटना को प्राय देखा गया कि लगभग 9 इंची की नाली होती है। 9 इंची की नाली में टूट करके वो डेड बॉडी पड़ी होती है और साया उसका अलग दूर पड़ा होता है। वहाँ किसी व्यक्ति के चप्पल भी मिलते हैं। साया का मतलब पेटीकोट। हाँ, पेटीकोट बाहर मिलता है, खाली मैक्सी बॉडी में होती है और इसके बाद ये देखा गया कि उनका पूरा एक हाथ कटा था, आंखों में भयंकर चोट के निशान थे, शरीर पर कई गंभीर घाव थे और उसको पूरी तरह से जख्मी किया गया था। जिसके वीडियो फोटोग्राफ से मौजूद है वो आपको दिए जाएंगे। तो बहुत निर्दयता के साथ उसको पूरा बॉडी
तहस नहस की गई थी। खैर इसके बाद जो किसी तरह प्रशासन ने उसको गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम उसको कराया गया है, जिसमें से प्रायः यह देखा गया है कि कहीं न कहीं परिजन बार बार गुहार लगा रहे थे कि ये जो ऑपरेशन कक्ष है, जो थिएटर कक्ष है, इसके दरवाजे खुले जाए, इसमें हमको देखना है, इसमें जाना है। लेकिन प्रशासन ने उसको भी कब्जे में ले लिया, उसको नहीं दिखाया गया। है तो बोले ये हम जांच करेंगे, स्क्वाड वगैरह मंगाए गए, बोले हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। और अंततः किसी तरह से प्रशासन पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको गांव तक प्रशासन की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था तब तक वो प्रशासन एक्टिव था, इसके बाद प्रशासन बंद हो गया। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह से घटना देखने को मिली है तो उसमें पोस्टमार्टम में भी रेप की पुष्टि हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ घोर अत्याचार किया गया है, कहीं न कहीं अंग प्रत्यंग भी बाहर निकाल करके कहीं उसके साथ ऐसी घटना का अंजाम दिया गया है। इतनी क्रूरता भरी घटना को बार बार जिलाधिकारी महोदय से भी अपील की गई कि आप मौके में आप चल के देख लीजिए। शायद उन्होंने बाहर होने का बाहर से उस बोले मैं आऊँगी देखूंगी, लेकिन पूरा समय भी बीत गया। अब उस घटना को होने के लगभग 1-1.5 महीने बाद प्रशासन ये कहता रहा कि हम जांच करेंगे, दोषियों को पकड़ेंगे। और इस तरह से एक मेडिकल कॉलेज में लोगों का विश्वास होता है कि यहाँ हमें सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ सुरक्षा मिलेगी, लाखों अरबों की तादाद में CCTV कैमरों के लिए धनराशि निकाली जाती है, CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। आखिर वो प्रेक्षागृह भी था, बहुत मुख्य जगह थी, फिर वहाँ CCTV क्यों नहीं थे? तो कई तरह से प्रश्न चिन्ह वहाँ लग रहा था। दूसरी चीज ये है कि प्रशासन जांच का हवाला दे करके और जिस तरह से प्रशासन इस घटना को अपनी मर्यादा समझ के या पता नहीं क्या समझ रहा है, वो उस घटना को वो अच्छे काम कर रहा है। इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें प्रशासन सरकार सही इस घटना को दबाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। जैसा कि अन्य लोगों से भी सुनने को मिला है कि वहाँ छुट की घटनाएं, तमाम तरह की घटनाएं वहाँ अक्सर होती रहती है, लेकिन इस पर भी मेडिकल कॉलेज में प्रशासन गंभीर नहीं है। ये बहुत ही डॉक्टर साहब ऐसी कोई और घटना वहाँ घटित हो चुकी है किसी और के साथ? कंफर्म जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रायः कई लोग तमाम आपस में चर्चा करते हैं। कुछ चर्चाओं का विषय वहाँ बना रहता है कि वहाँ छोटी छोटी तमाम अराजकता वहाँ होती है। अभी कुछ मिला के गिरफ्तारी हुई है, FIR किन लोगों के नाम हुआ? FIR उसमें से लगभग 9 लोग हैं, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेज हैं, कुछ अदर स्टाफ है, जिसमें से प्राचार्य सहित डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और सफाई कर्मी स्टाफ है। जैसा कि जानकारी मिली, प्रचार ने कहा है कि हमने कुछ स्टाफ को बर्खास्त किया है, किनको बर्खास्त किया उसकी भी सूचना अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तो डॉक्टर साहब आप मेडिकल लापरवाही का तो परिणाम है, ये तो दुष्कर्म है। अपहरण, ये पूरी तरह से ये तो एक तरीके से जब दुष्कर्म किया गया, देखिए वो तो गायब हुई पेट से, इसका मतलब अपहरण हुआ है, अपहरण के बाद दुष्कर्म हुआ है, तो इसमें मेडिकल लापरवाही तो लगनी नहीं चाहिए। मेडिकल देखिए 2 चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से अंगों की तस्करी के मामले प्रायः आते हैं, उस तरह से और जहाँ पर ये मिट्टी डेड बॉडी मिली उसको देख करके ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उसके साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत ही गलत कार्य हुआ है, जिसकी प्रशासन को भी भनक है, लेकिन वो सामने नहीं लाना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में? अभी तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही अंतिम स्तर पर प्रशासन वहाँ पहुँच पाया है। तो क्या SP साहब को कोई आवेदन दिया गया है, कोई ऐसा DM साहब से मुलाकात हुई, कोई प्रतिनिधि मंडल मिला, क्या कोई बातचीत हुई? जैसा कि परिजनों के साथ लगातार DM साहब से संपर्क करते रहे हैं और 4-5 दिनों तक DM साहिबा ने रिस्पॉन्स दिया, अगले दिन DM साहिबा ने भी शायद रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। कमिश्नर साहब से मुलाकात
समाज के लोग थे, कुछ अन्य लोग भी थे। इसमें कमिश्नर साहब ने भी कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग एसपी साहब से मिल लीजिए और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कमिश्नर ने क्या कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो इस बात को भी सुन करके बड़ा दुख हुआ कि हम लोग जब जिले से न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग